उसके बाद में जब मैं वापस जाने लग गया तो रेलवे स्टेशन पर मुझे दो लोग मिलने को आए। गाड़ी आने के लिए आधे घंटे का अवसर था। कुछ तो भी पत्रकार लोगों का एक कार्यक्रम था, उसके लिए वो दिल्ली से आए थे, दोनों पत्रकार थे। तो उसमें से एक का नाम शर्मा, दूसरे का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और ये आउटलुक में लिखते थे। दिल्ली में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था जिसका मैं हमेशा उल्लेख करता हूं, और उस यज्ञ में राष्ट्रपति हाजिर थे हमारे देश के, और इस यज्ञ को मंत्र शक्ति से जलाया गया था। अपने आप आग लग गई थी। इसकी बड़ी बड़ी न्यूज पूरे दुनिया में छपकर आई थी, और ये दोनों पत्रकारों ने वो न्यूज अलग अलग जगह पर प्रिंट की थी। अब थोड़े सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले ये पत्रकार थे। जब बाकी पत्रकारों ने उनसे कहा कि यज्ञ कैसे जलाया जाता है, वो जो बाबा था दिल्ली का जिसका नाम है गौड़ सदाचारी साई बाबा, उसका प्रयोग कर कर मानो साहब ने बताया, तो उन्होंने उसको बहुत पब्लिसिटी दी थी। तो मुझे पकड़े, मानव साहब अभी करके बताओ कैसा होता है, यज्ञ कैसे जलता है। अब मेरे साथ में तो सब सामान रहता ही था। मैंने उनके सामने वो यज्ञ कर कर बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस बाबा ने पूरे दुनिया को ठगा है, हमारे देश के राष्ट्रपति को ठगा है। इंटरनेशनल न्यूज आई, उसमें हम भी हिस्सेदार थे, इतनी पब्लिसिटी उसको दी, और ऐसे लोगों को ठगता है। अब इसको तो लंबे कर कर हम रहेंगे, यानी इसको तो एक्सपोज कर कर ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। दोनों बहुत एक्टिव पत्रकार थे, और कुछ ही दिनों बाद ये गौड़ सदाचारी साई बाबा को एक्सपोज किया गया। अब इसमें मैंने डायरेक्ट तो कुछ एक्सपोज नहीं किया, आउटलुक में बहुत बड़ी स्टोरी छपकर आई इन लोगों की, उसमें मेरे नाम का भी उल्लेख वगैरह था कि मुझसे पहली बार उनको पता चला कि ये बाबा इस ढंग से ठगता है, और उसके बाद में उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, क्या किया, पुलिस ने क्या एक्शन ली वगैरह वगैरह। तो ये गौड़ सदाचारी साई बाबा था, इसकी अलग मोडस ऑपरेंडी थी। ये जो चमत्कार है वो चमत्कार मैं आपके सामने कर कर बताने वाला हूं, जैसे ही ये व्याख्यान खत्म होता है उसके साथ में इसकी अलग मोडस ऑपरेंडी थी। ये गौड़ सदाचारी साई बाबा अपने आप को साई बाबा नहीं कह सकता था, सत्य साई बाबा नहीं कह सकता था, लेकिन साई बाबा नाम का उसको उपयोग करना था, जैसे सत्य साई बाबा को साई बाबा का नाम उपयोग में लाना था। क्योंकि शिरडी के साई बाबा बहुत फेमस थे। सत्य साई बाबा ने पहला प्रयास किया है, नहीं उसकी ओर से उसको बाबा बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने प्रयास किया कि ये सत्य साई बाबा जो है वो साई बाबा का अवतार है। शिरडी के संस्थान वालों ने उनको हकाल दिया, तब वो गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं था, अभी गवर्नमेंट के कब्जे में, तो वहां जिससे हटना पड़ा, लेकिन वो सत्य साई बाबा बने आगे चलकर। इसका भी वैसा ही हुआ। इसने अपने आप को गौड़ सदाचारी साई बाबा ऐसा नाम दे दिया, यानी गौड़ भी है, सदाचारी भी है, और साई बाबा भी है। ये क्या करता था, अपने प्रवचन के बाद में लोगों से कहता था, जो भी आध्यात्मिक बातें कहनी है कहता था, और सत्संग में कहता था कि मैं आपके हाथ में एक कपास का गोला रखूंगा। अगर आपने अपने जीवन में कोई पाप किए हैं तो ये कपास का गोला आपके हाथ में जल जाएगा। कुछ लोगों के हाथ में कपास का गोला जलता था, खास कर जो बहुत अमीर है उनके हाथ पर का, और स्त्रियां जो सुंदर है उनके हाथ पर का तो गोला 100% जलता था। अब ये कैसा जलता है बताऊंगा आपको। ये गोला जलने के बाद में वो स्त्री पुरुष जो भी हो बहुत अस्वस्थ हो जाते थे कि मेरा पाप तो उजागर हो गया, मैं पापी हूं। बाबा की आध्यात्मिक शक्ति से ही उजागर हो गया कि मैं पापी हूं। बाकी लोगों का गोला जला नहीं, मेरा गोला जला, कपास का गोला छोटा सा। उसके बाद में बाबा कहता था कि आपने जो पाप किए हैं वो पाप से मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। ये गौड़ सदाचारी साई बाबा। उसके लिए आपने जो जो पाप किए हैं वो एक कागज पर लिखिए। कागज खुद सप्लाई करता था, फिर लोग उस पर अपने पाप लिखते थे। उन लोगों के सामने वो जो चिट्ठियां दी जाती थी उसको खास ढंग से उसको ऐसे लपेट लिया जाता था, फोल्ड की जाती थी,
और बाद में सब लोगों के सामने वो चिट्ठियां जलाई जाती थी और कहता था कि तुम्हारे पाप भी अभी जल गए हैं। और फिर बाद में, लेकिन तुमको आगे की साधना पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ एकांत में मिलना पड़ेगा। और जब वो व्यक्ति एकांत में आता था तब ये सब पाप उसके सामने गिनाता था। अब आपको अचरज लगेगा कि बाबा ने तो चिट्ठी पढ़ी नहीं है, लोगों ने चिट्ठी ले गई, फोल्ड के एक बर्तन में डाल दी और बाद में बाबा ने बर्तन में से चिट्ठी एक एक निकालकर जला डाली। तो फिर बाबा को कैसे पता चला? यही तो ट्रिक है। बाबा उसी ढंग की फोल्ड की हुई चिट्ठियां जो थी वो बाकी चिट्ठियां जलाता था। जिन्होंने पाप लिखे हैं वो चिट्ठियां नहीं जलाता था, बाद में पढ़ता था, नीचे में नाम लिखने के लिए उसने प्रवृत्त किया ही था। फिर उन लोगों को अपने पास बुलाता था, उनके पाप का पूरा चिट्ठा जो जल गया है वो उनके सामने रखता था। लोग बहुत प्रभावित हो जाते थे। जो बड़े अमीर थे वो बड़े बड़े डोनेशंस देते थे पाप मुक्ति के लिए। और स्त्रियों को, फिर स्त्रियों के जीवन में जो पाप होते हैं उसमें स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ना कुछ होता ही है, उसका फायदा उठाकर ये पाप से अगर मुक्ति आपको करनी है तो मेरे साथ रिलेशन रखने होंगे, ऐसा कहता था और उनको ब्लैकमेल करता था। ये सब बातें ये पत्रकार लोगों ने उजागर की, लिखी, पुलिस ने अरेस्ट किया और उसको जेल जाना पड़ा। ये गॉड सदाचारी साईं बाबा इस ढंग से स्त्रियों का शोषण करने का एक अलग तरीका इजाद उसने किया था जिसका वो उपयोग करता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।